अस्सलाम वालेकुम। इस मरतबा ये आप देख सकते हैं फसल जो है कोई ख़ास नहीं हुई है। वैसे तो अच्छी फसल होती थी, लेकिन इस बार कुछ जो है ना मामलात गड़बड़ हैं। जैसा कि आपको पता है, ये आज़ाद कश्मीर का इलाका है। आज़ाद कश्मीर का ज़िला कोटली है और कोटली का एक विलेज है। यहाँ से मैं सामने अगर देखूँ तो उधर दूर जो है ना अदर साइड ऑफ कश्मीर भी नज़र आती है। तो ये सुनने में आया कि उधर चीज़ें जो हैं सस्ती हैं, इधर महंगाई है। तो महंगाई में कैसे जो है ना सर्वाइव कर सकता है, बड़ा मुश्किल हो गया है। आप पहले मैं आपको बताता हूँ, ये खेत देखें, एक ये है, एक ये दूसरा खेत है। इसमें फसल कुछ बेहतर हुई है, जो ये नीचे है इसमें फसल नहीं हुई है। हालांकि एक ही दिन इनको जो है ना काश्त किया गया था, एक ही दिन एक जैसे ही बीज डाले गए थे, लेकिन शायद ज़मीन का भी कुछ इशू है, कोई मसला है या बीज में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से एक तरफ फसल हुई है, एक तरफ नहीं हुई है। तो इस मरतबा आप देख सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस कदर महंगाई है कि आटा जो है वो जनाब मिलता है 3000 का, 3100 का, और इससे भी 20 किलो का थैला, यानी कि इतना महंगा मिलता है। और इससे भी ज़्यादा महंगाई होने का ख़दशा है। तो महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में जो गरीब लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें बाज़ार से ख़रीदें। ये सिर्फ आटे की बात मैंने बताई है, बाकी चीज़ें भी महंगी हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में सजेशन यही है कि जिन लोगों के पास ज़मीनें हैं, जो किसान हैं, जिनके पास ज़मीनें, वो अपनी ज़मीनों के अंदर जो है ना बीज काश्त करें, गंदम का, मकई का, और अपनी ज़मीनों से फ़वायद हासिल करें, ताकि बाहर से उनको आटा जो है ना कम से कम ख़रीदना पड़े या 2-4 महीने के लिए ना ख़रीदना पड़े। अदरवाइज़ इस तरह की जो महंगाई है, लोग जो है ना फाका कर रहे हैं, लोगों के बच्चे भूखे रहते हैं, मसाइल हैं, और इतने महंगा आटा ख़रीद भी नहीं सकता। तो यही एक तरीका है कि जो है ना फसलों को जो है ना दोबारा से बहाल किया जाए, उनमें जो है ना गंदम काश्त की जाए, दीगर जो है जो यानी कि खाने पीने सब्ज़ियाँ काश्त की जाएँ, इस तरह की चीज़ें काश्त की जाएँ, ताकि बाज़ार से चीज़ें कम ख़रीदनी पड़ें। अदरवाइज़ ये महंगाई जो है नीचे आने का नाम नहीं ले रही है, और इसके ज़िम्मेदार जो ऊपर बैठे हुए हैं वो कंट्रोल करने के बजाय जो है ना इसको मज़ीद चीज़ों को महंगाई कर रहे हैं, और मुल्क का बड़ा ही बुरा हाल है। जो सच्ची बात है वो करनी पड़ती है, हालात ऐसे बन गए हैं। तो बरकफ महंगाई से बहुत लोग तंग हैं। तो इसलिए यही सजेशन है कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और शाम का वक्त भी है, रोज़ा खुलने में थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो मैंने सोचा कि इस मौजू पे जो है ना बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इस मरतबा इफ्तारी भी उस तरह से एहतमाम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि महंगाई की वजह से। तो फसलों को जो है ना अपनी, अगर हैं जिनके पास ज़मीनें हैं, जिनके पास नहीं है, तो यही सजेशन है कि एक दूसरे की मदद करें। जो मुखय्यर ज़रात हैं, वो जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं, उनकी मदद करें। जिनके पास वसाइल नहीं है या वसाइल की कमी है, वो एक दूसरे के साथ ताउन करें। इस तरह से जो है ना वो तरक्की कर सकते हैं। वरना हमारे यहाँ पता नहीं ये है कि जिन लोगों के पास दौलत होती है, उन्हें दूसरों की खबर नहीं होती है। उनके पड़ोस में लोग जो है ना कसमपुसी की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, मगर वो समझते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है जी, हमें बताया ही नहीं है। बताया क्यों भाई? आपको खुद अकल नहीं अल्लाह ताला ने दिया हुआ है? अपना अकल इस्तेमाल करें और अपने इर्द गिर्द देखें, जो मजबूर बेबस लोग हैं उनकी मदद करें, ताकि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए। तो मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक व्लॉग्स। थैंक यू, बाय बाय।